में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आंसर जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। यदि पूछे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना शुरू किया तो 2018 से। किसके प्रयासों से? राज्यपाल राम नाईक के प्रयासों से। इतना काफी है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में हम 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को अगर वैदिक काल की बात करते हो तो ब्रह्मर्षि देश के नाम से यूपी को जानते थे। यह बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर अवस्थित हैं? जब आप सीमेंट के कारखाने की बात करते हो तो ये आपने चुर्क डल्ला हमेशा सुना होगा। तो ये दोनों ही पार्ट आप जब जाते हो इधर मिर्जापुर वाले पार्ट में, सोनभद्र वाले पार्ट में, तो आपको देखने को मिलता है। फिलहाल आंसर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नगर तथा स्थापित उद्योग के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लखनऊ क्या चिकन का काम होता है? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध ही है लखनऊ, आपको पता है। बरेली बेंत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, क्या आप जानते हो? गोरखपुर पीतल के बर्तन के लिए और आगरा मिट्टी के खिलौने के लिए नहीं सर। गोरखपुर जो है ये पीतल के बर्तन के लिए नहीं है, बल्कि यहां पर जो पीतल की मूर्तियां हैं वो मथुरा और पीतल की नगरी को कहा जाता है, आपका मुरादाबाद को कहा जाता है। इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। ओजोन परत निम्नलिखित में किस मंडल में अवस्थित है? ओजोन परत है आपका समताप मंडल में। और समताप मंडल को कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर वाला पार्ट है ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत की जब बात करते हैं तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन यूज करते हैं, डॉप्सन इकाई का यूज करते हैं। और एक और याद रखना कि ओजोन दिवस हम हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चिंता नहीं करना। अब तो वीडियो में सुपर फास्ट, यानी इसका टाइम जो है ना बहुत तेजी से होगा, अभी तो शुरू की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अलावा और उद्योग नगरी के नाम से, यानी किसे और, कानपुर तो उद्योग नगरी है ही, और किसे उद्योग नगरी कहते हैं? तो यह कहा जाता है गाजियाबाद को कहा जाता है। आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से मिट्टी से निर्मित कौन सा? अब देखिए उत्तरी मैदान एक दक्षिणी मैदान है, तो भारत में सबसे ज्यादा 46% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूरे भारत में जब 46% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो उत्तरी क्षेत्र जो है वो जलोढ़ मिट्टी से है। क्या हो गया भाई? अरे 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 अरे, यहां आ जाओ। जलोढ़ मिट्टी से है, तो मैं ये कहता हूं कि जब जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं तो आंसर बी जाएगा। जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है, खादर होती है जिसे नई मिट्टी कहते हैं, और बांगर होती है जिसे पुरानी मिट्टी कहते हैं। हर चीज बताऊंगा। और भारत में ICAR कृषि अनुसंधान केंद्र ने 8 प्रकार की मिट्टियों को बांटा है। भारत में मिट्टियों के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? देखिए कोशिश करूं तो लिख सकता हूं, लेकिन हम बता रहे हैं आपका रिवीजन होता जाएगा, अब वो समय है नहीं। नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? 1930 में शुरू होता है। कितने लोग महात्मा गांधी के साथ जाते हैं? 78 लोग जाते हैं। नमक सत्याग्रह जो है कितना मील तय करते हैं? तो भैया नमक तोड़ो कानून, 241 मील दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यानी बिना वकील बिना दलील वाला कानून आया, और बिना वकील बिना दलील वाला जो कानून आया वो 1919 में आया। ध्यान रखना, 1919 में ही अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यह भी बात आपको याद रखनी है बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? यूपी में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को छोड़ के भारत के दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयंबटूर को कहते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। अगला है, दशावतार मंदिर यूपी के किस जिले में अवस्थित है? पहला तो ये यूपी के किस क्षेत्र में अवस्थित है, दूसरा और यूपी में वो भगवान कौन है जो दशावतार मंदिर जो है समर्पित है? देखो दशावतार मंदिर जो है वो ललितपुर में है। ललितपुर के कहां पर? देवगढ़ में अवस्थित है। और किस भगवान को समर्पित है? वो है आपके भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थारू जनजाति कहां पाई जाती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, दोनों चीजें याद रखना है। और उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद ये भी रखना है कि ये थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाल पांडा पाया जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा जीके का मतलब 300 क्वेश्चन में जीएस। इसीलिए चैनल पर आए हैं तो ईमानदारी से, आपका परिवार ये है, परिवार साथ में मिलकर चलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को ठोक कर सब्सक्राइब कर लेना।
कहता है लाल पांडा। अब देखो लाल पांडा जो है ये क्षेत्र आप जो है चीन में देखा जाता है, आपने फिल्में देखी होंगी पांडा वाली, है ना, चाइना। तो चाइना से विवाद हमारा कहां चलता है, इसको याद करने के लिए तो हम कहते हैं सिक्किम, भैया सिक्किम वाला क्षेत्र जो गंगटोक वाला क्षेत्र है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आंवला नगरी किसे कहते हैं, तो आप कहते हो प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहते हैं, इसलिए विकल्प बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिट वाला क्वेश्चन, हमारे माइंड कभी भी हमारा माइंड याद ही नहीं करता, लेकिन याद रखना है किसान बही जो है ना ये आपका 1992 में दोस्तों, याद रखना है कि किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक। अब देखो उत्तर प्रदेश में जो फसल है उनमें, अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो कौन सा भैया, गेहूं देखो सबसे नंबर 1 है और गन्ना सबसे नंबर 1 है, दो में आपका क्या है, दो में आपका फर्स्ट नंबर पर है, तो इसलिए चावल हमारा पश्चिम बंगाल है और तंबाकू हमारा आंध्र प्रदेश है, तो 1 और 3 वाला पार्ट जो है आंसर किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। संतरे के उत्पादन के लिए हमें याद रखना है कि सहारनपुर, और संतरा ही नहीं, संतरा हुआ, नींबू हुआ, साथ ही साथ पेपर का केंद्र भी है, अभी मैं बताऊंगा यहां पर पेपर का जो केंद्र है, जो पेपर बनता है, कागज बनता है, वो सहारनपुर सबसे आगे है। सिगरेट का केंद्र, सबसे ज्यादा सिगरेट का उत्पादन भी सहारनपुर में ही होता है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है सिद्धार्थनगर में क्या, सिद्धार्थनगर में क्या प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग मिला है, दोस्तों इसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, काला नमक चावल को मिला है। अगला, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर अवस्थित है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है आपके दिल्ली में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए अरुण जेटली स्टेडियम कहां है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलिए, माच किस राज्य का लोक नृत्य है। जब आप माच की बात करते हो तो मां से माच हो गया और मां से मध्य प्रदेश हो गया, तो आंसर किसके साथ, डी के साथ। इसे टाइगर स्टेट कहते हो और इसे ही आप क्या कहते हो, इसे ही आप कहते हो सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य, इसे ही आप भारत का हृदय कहते हो, इसे ही आप क्या कहते हो, इसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, 50% जो है सोयाबीन अकेले उत्पादित करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है भारत में, तो यह है आपके पुणे में है, अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शांत घाटी बचाओ, देखो शांत घाटी कहां है, सबसे पहला प्रश्न देखो नोट कर लेना, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, केरल में शांत घाटी है, स्पीति घाटी और सांगला घाटी है आपके हिमाचल प्रदेश में, और मैंने कहा शांत घाटी तो केरल मारना, शांत घाटी बचाओ तो सुगाता कुमारी हो जाएगा, याद रखनी है। और सुंदरवन जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो आपके किससे, चिपको आंदोलन जो आपके उत्तराखंड से है। नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाल की मुद्रा आप जानते हो एक करेंसी आती ही आती है ना, और एक राजधानी आती है, वो भी बताएंगे। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को मनाते हैं, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में नदी के गोरखपुर, अब देखिए गोरखपुर जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, ऐसे ही गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहां अवस्थित है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है आपका सोनभद्र में है, ये कृत्रिम झील है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर अवस्थित है। कहां पर, रिहंद नदी पर अवस्थित है। अगला, अर्जुन बांध, अर्जुन बांध की बात करेंगे। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, जो अर्जुन बांध है दोस्तों, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, हर बार क्वेश्चन सरल नहीं आता। हमीरपुर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपको सुमेलित करना है। देखो बखीरा मतलब 3 गलत है, पक्षी विहार यहां दिए गए हैं, 3 गलत है, 3 एक सही होगा। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में है क्या, ओखला वन्यजीव जो है ललितपुर में है, सांडी हरदोई में है, महावीर स्वामी वन्यजीव बस्ती में है। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं सिंपल सी चीज, बखीरा वन्यजीव है उन्नाव में नहीं, ये आपका किस में आता है, संत कबीर नगर में आता है, आगे लिख लेना। ओखला आपका नहीं जी, ग्रेटर नोएडा में आता है, आगे लिख लेना। सांडी वाला ये सही है, यही आंसर हो जाएगा। और महावीर स्वामी जो है ये आपका ललितपुर में जाता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर जो है सफारी स्थापित की जा रही है, तो बब्बर शेर सफारी जो है स्थापित हो रही है, ये आपका इटावा में है, जो हो चुकी है, आंसर जाएगा बी के साथ।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? शमसपुर रायबरेली, नवाबगंज इलाहाबाद, बखीरा संत कबीर नगर, सांडी हरदोई। देखो अगर देखा जाए नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये कहां पर है? ये है आपका उन्नाव में है। तो ये इलाहाबाद में कैसे हो जाएगा? तो ये उन्नाव में है नवाबगंज, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की एक और खासियत याद रखिए, उत्तर प्रदेश में एक सबसे पुराना आपको याद रखना है, सबसे पुराना यही है नवाबगंज जो उन्नाव में है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है वो कन्नौज के लाख बहोसी पक्षी विहार की बात करता है। अगला, बखीरा पक्षी विहार आपको बताया कि जैसे बखीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर है, पर यहां पर ऑप्शन संत कबीर नगर है नहीं, तो संत कबीर नगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि थी वो कहां? वरदोली सत्याग्रह में वरदोली की महिलाओं ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल से एक और प्रश्न आता है, कहता है ये संविधान में कौन से सभा के अध्यक्ष थे? प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? जोग को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग को ही कहते हैं शरावती नदी पर अवस्थित, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। तो जोग के तीन नाम, एक तो जोग है, एक गरसोप्पा है, और एक है आपका महात्मा गांधी। तो इसका नाम महात्मा गांधी हो गया है, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य को भारत की सबसे खारी आर्द्रभूमि सामर झील अवस्थित है? भारत में सामर झील कहां पर अवस्थित है? ये राजस्थान में अवस्थित है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं होता है? आपको पता है कि गेहूं होता है, गन्ना होता है, आलू होता है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों में भारत में यूपी प्रथम है, लेकिन चावल में भारत में प्रथम नहीं है। ये चावल में आपका पश्चिम बंगाल है, जिसको आप कहते हो वेस्ट बंगाल, जो कोलकाता उसकी राजधानी है, हुगली नदी पर उसकी राजधानी है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो आपको पता है कि जब आप कपास की बात करते हो नहीं है, जब आप बात करते हो धान की बात करते हो नहीं है, जब आप बात करते हो मूंगफली की बात करते हो नहीं है, तो गेहूं आलू और गन्ना, गेहूं आलू और गन्ना। देखो इस तरह से एक प्रश्न पूछ सकता है कि गेहूं गन्ना आलू, है ना, और एक इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सा दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक? दशहरी आम के लिए क्या आप कहते हो कि भैया लखनऊ वाला पार्ट सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। कहते ना, एक मैंने आपको पूछा कि वो बही वाला, तो आपने कहा कि भाई 1992 मार दीजिए, बोलो क्लियर है ना। और एक मैंने कहा कि किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन और इसके आगे वाला क्वेश्चन दोनों डिजिट पर ही है, दोनों क्या डिजिट पर है। तो जब आप किसान समृद्धि योजना, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में 2017 जो बीता है उस वर्ष में इसका गठन हुआ था। अगला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो यह है 9 क्षेत्र हैं दोस्तों, आंसर जाएगा ए के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब आप सोयाबीन के फसल की बात करते हो तो वो सोयाबीन वाला जो फसल क्षेत्र है, तो आप ये कहते हो कि मध्य प्रदेश वाला आप देखते हो तो 50% सोयाबीन अधिक होती है। अब मध्य प्रदेश से क्या लगा होगा? जैसे आप झांसी वाला पार्ट देखते हो, सोनभद्र वाला पार्ट देखते हो, तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो ये सोयाबीन क्षेत्र जो है वहीं पर बुंदेलखंड वाला इलाका है। अगला, साक्षरता दर सबसे कम है। देखो अगर पूछा जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा साक्षर कहां पर है, तो गौतम बुद्ध नगर है ना, गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है, और आपका कानपुर है। ऐसे ही अगर कम पूछा जाए तो श्रावस्ती है दोस्तों, सबसे कम पढ़े लिखे कहां पर है? श्रावस्ती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखो पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, पर ये जो सीतापुर है ना, ये सीतापुर नहीं करता है। और सीतापुर में एक प्रश्न आता है कि नैमिषारण्य की भूमि कहां है या नैमिष कहां पर है, तो एग्जाम में आपको ऑप्शन लगाना है कि नैमिषारण्य कहां है, सीतापुर में है, सीतापुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अवस्थित है? देखिए जब हम बढ़ते हैं यूपी के पूर्व क्षेत्र में, यूपी के पूर्व क्षेत्र में बढ़ते हैं तो मुझे मिलता है बलिया, और बलिया दोस्तों याद रखना है कि बलिया जो है बिहार से सटा हुआ है, इसलिए बलिया वाला आंसर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वतम जिला है वो है बलिया है दोस्तों, इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा ये। अगला, निम्नलिखित में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे ज्यादा है? नलकूपों के द्वारा 56 से 58% नलकूपों की द्वारा जो है सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश। ड्रिपिंग सिंचाई कहां पर सबसे ज्यादा होती है? हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है, ठीक है ना। सिंचित क्षेत्र कहां सबसे ज्यादा है ड्रिपिंग वाला? तो हरियाणा और पंजाब में है, इसलिए याद रखना है उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार यानी रेडियो तरंगे, बेतार प्रणाली, है ना, कनेक्शन, नेटवर्क, ये कहां? ये दोस्तों आपके आयनोस्फीयर में होता है, तो आयन मंडल में हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन है, क्षोभ मंडल में आपका बादल वाली सारी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं, मौसम परिवर्तनीय छत कहा जाता है, आयन मंडल हो जाएगा आयनोस्फीयर। अगला,
आर्द्रता किससे मापी जाती है? देखो थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मापोगे, हाइड्रोमीटर से आपका जो है वाटर वाला सिस्टम है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता है, और बैरोमीटर से आपका वायुदाब होगा। तो हम आर्द्रता की बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर होगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप तरंगों के मापन के लिए करते हैं सिस्मोग्राफ करते हैं, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। स्केल पूछा जाए तो आपका रिएक्टर स्केल। गैलरस ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है जब आप गैलरस ज्वालामुखी की बात करते हो, क्या बात है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सिंचित भूमि आपने लगा दिया, बहुत सुंदर, ठीक है, ओके। कोलंबिया, 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 गुड, कोलंबिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गैलरस जो है ज्वालामुखी आपका कोलंबिया। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत जो है, कंचनजंगा की जब आप बात करते हो तो आप कहते हो केटू की बात करते हो, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहां पर, जब आप वो वाला पार्ट देखते हो ऊपर वाला, धौलागिर के ऊपर जब आप जाते हो तो कहते हो भारत और नेपाल के मध्य जो है ये पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम, शिशु मृत्यु दर सबसे कम दोस्तों, तो सबसे कम है आपका केरल राज्य में है, और केरल राज्य सबसे ज्यादा साक्षरता वाला है। कितनी साक्षरता है? 94% साक्षरता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे सुपरफास्ट, क्योंकि वीडियो का नाम सुपरफास्ट है इसलिए वीडियो का नाम ही रखा गया सुपरफास्ट। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय, जनजातीय है ही नहीं बिल्कुल, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय जनगणना की बात करते हैं तो जनजातीय क्षेत्र के लोग ही नहीं, हरियाणा में नहीं है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन कहां पर है? हरियाणा क्षेत्र में। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत अकेले कितना प्रतिशत कवर करता है आबादी का? भारत अकेले आबादी का 17.5% कवर करता है दोस्तों, और पूरे क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र अगर हैं तो आपको यह पता होना चाहिए, आगरा, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर। भाई देखो भाई, आगरा कानपुर वाला हो जाएगा, क्योंकि चर्म के लिए आगरा भी है और कानपुर भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, 1818 में सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? जल्दी से बताइएगा। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर की बात आप करते हो, हाँ जी भाई, पश्चिम बंगाल में जो आप फोर्ट ग्लास्टर की बात करते हो तो ये वहां पर शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए, कहता है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के लिए, देखिए पेट्रोलियम के लिए आपको पता है कि जो अंकलेश्वर वाला पार्ट है वो है, और साथ ही साथ कृष्ण गोदावरी बेसिन वाला पार्ट है, ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर अभी अभी मैंने बताया था, हाँ बताओ, जल्दी से बताओ, क्या बात है, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताओ बताओ। तो मैंने आपको यह बोला था कि भाई उत्तर भारत में आप आवाज आ रही है, उत्तर भारत की बात करते हो कानपुर, और यहां दक्षिण भारत में आप कोयम्बटूर कहते हो, तो आंसर किसके साथ? ए के साथ। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो आप वस्त्र निर्माण केंद्र के लिए क्या जगह लगाते हो? महाराष्ट्र लगाते हो दोस्तों। वस्त्र निर्माण केंद्र के लिए महाराष्ट्र है, और आपको याद रखना है जब आप वस्त्र टेक्सटाइल उद्योग के लिए जाते हो तो लुधियाना, पंजाब, ये वाला क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में वस्त्र उद्योग, इसलिए मैनचेस्टर की जब भी आप बात करते हो तो लाल इमली वाला जो क्षेत्र है वो आपको कानपुर देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए दोस्तों। यहां पर सूची 1 में आपको कुछ जो है जिला दिए गए हैं, सूची 2 में कुछ उत्पाद दिए गए। फटाक से देखिए, अलीगढ़ ताले के लिए है, फिरोजाबाद आपका चूड़ी के लिए है, और आपका मुरादाबाद आपका जो है पीतल के बर्तन के लिए है, और मुजफ्फरनगर जो है आपका गुड़ के लिए है। तो यहां पर ए 2 के साथ चला जाएगा। देखो यहां पर 2 है कहीं पर, देखो एक इसमें है एक इसमें, ये विकल्प कट जाएगा। ए 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा। बी और सी और डी किसके साथ? तो बी हमारा 4 के साथ चला जाएगा, 2 4 के साथ, यानी विकल्प ये हो जाएगा, यानी 2 4 देखिए आ रहा शुरू में। इसके साथ ही साथ सी की बात करेंगे तो 3 के साथ हो जाएगा, और फिर ये 1 के साथ हो जाएगा। तो ये बात आपको पता हो गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में स्थान दिया गया है और उत्पाद दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में आप ये बताओ कि कौन सा जो है सही नहीं है। कहता है सही नहीं है, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प सही है। खुर्जा, अब खुर्जा की बात आप करते हो तो आपको पता है खुर्जा सीमेंट के लिए है, ये मृतिका शिल्प हो गया, ये कोई बात नहीं। मेरठ खेलकूद सामान और जलेसर जो है क्या है? ढलवा घंटियां, जो घंटियां नहीं होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? बताइए फटाक से। हाँ जी, ठीक है ठीक है, ओके ओके।
देखो कास्ट कला, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये खुर्जा मृतिका, वही मृतिका का मतलब सीमेंट। अब लखीमपुर खीरी नक्काशीदार के लिए नहीं, नक्काशीदार के लिए जो आपका पार्ट आता है ये सहारनपुर और बिजनौर वाला जो पार्ट आता है उसके लिए आ जाएगा, तो ये विकल्प हो जाएगा गलत, बाद बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, देखिए नॉलेज पार्क जो है आपका ग्रेटर नोएडा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विज्ञान नगरी, दोस्तों विज्ञान नगरी या विश्व अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो ये आपका कहां पर है, विज्ञान नगरी आपका लखनऊ क्षेत्र में है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात जनगणना होती है, कितने वर्ष के पश्चात, भैया 10 साल के पश्चात जो है जनगणना होती है, इसलिए विकल्प ए जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये आपके असम क्षेत्र में है, असम क्षेत्र में काजीरंगा है, और मानस है, नामेरी है, गर्म पानी है, याद रख लो। काजीरंगा, मानस, नामेरी और गर्म पानी ये असम में है। काजीरंगा जो है गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन पक्षी का भी एक केंद्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन है और वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। तो दूध की बात जब भी हम करते हैं, डेयरी का आयात, दूध का आयात जो है और डेयरी विकास, यहां देखो इस क्वेश्चन में दूध का आयात है, डेयरी विकास, यहां दूध भी है, ये भी दूध से संबंधित, तो पर डेयरी विकास के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी, अब देखिए धान की खेती तभी हो सकती है जब आपकी एलुवियल सॉइल हो, जब आप दोमट मिट्टी की बात करते हो, जब आप कहते हो जलोढ़ मिट्टी हो, तो यहां पर दोमट मिट्टी इस क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी होती है और उत्तर भारत में इसकी संख्या ज्यादा है। कहते कौन से भारतीय शहर हैवी जो है इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपका क्या हो जाएगा, भोपाल क्षेत्र हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का। अब देखिए जब भी भोपाल की बात करें तो ये स्वच्छ नगरी में आता है, क्या आता है प्यारे, भोपाल जो है बड़ा ही स्वच्छ नगरी में आता है। क्या बात है, क्या बात है, हाँ जी ठीक है, ओके ओके, चलो 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 बताओ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सब कुछ करवा देंगे। देखो ऐसा होता है, जब आप राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हो तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो बंबई में हुआ था, है ना, गोकुल दास जो है आपका संस्कृत तेजपाल जो विद्यालय था वहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, मसौदा यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही अम्बेडकर साहब थे। कितने प्रारूप समिति में सदस्य थे, तो इनको मिलाकर 6 और थे, यानी कुल जो है समिति में अध्यक्ष थे, कुल समिति में सदस्य थे 7। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर अवस्थित है, जब आप ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हो तो ये आपका कहां पर है, जर्मनी में अवस्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय पर्वत जो है देखो अरावली भारत में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो नया बनता है कि नया पर्वत कौन सा है, तो भारत का नया जो पर्वत है वो है हिमालय, क्योंकि हिमालय है आपका बलित पर्वत है। और अगर भारत में पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछता है तो वो है आपकी अरावली रेंज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा चोटी जो है ये भारत में कहां पर अवस्थित है, जब भी आप कंचनजंगा की बात करते हो, हाँ जी कंचनजंगा की जब आप बात करते हो तो ये भारत में कहां पर अवस्थित है, कमेंट करके बताइए। सिक्किम वाला पार्ट जो आप देखते हो, सिक्किम वाला पार्ट जहां पर विवाद रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, देखिए भारतीय संसद में आप लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन देखते हो, और संसद में राष्ट्रपति जब बनता है तो तीसरा मिलता है, लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 ही होते हैं, निम्न सदन एक उच्च सदन। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, संविधान में मूल कर्तव्य 42 से आए हैं, और मूल कर्तव्य की संख्या है आपका 11 है। अगला क्वेश्चन, बाद में एक जोड़ा गया है जिसमें आप कहते हो कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, जब आप भारत के पहले आम चुनाव की बात करते हो तो 1952 में हुआ था, इसलिए विकल्प डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक कौन सा था, भारत में पहला जो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। दोस्तों कई बार एग्जाम में यह भी देखा गया है, छोटे छोटे एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और वैसे होता है आपका 37 की बात करें, सेल्सियस की बात करें, और केल्विन में आप 300, जिसमें 273 आप जोड़ देते हो। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया जो है भाग 20 में है, और आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है, कुल अनुसूचियां जब बना था संविधान तब 8 थी, लेकिन संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारा 12 हो जाएगा, जब संविधान बना था उस समय 8 थी। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की बात करेंगे, जब आप खालसा पंथ की बात करते हो, क्या खालसा पंथ की बात करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो ये हो जाएगा आपका झरिया। झारखंड की बात करते हैं, आपने झरिया वाला पार्ट सुना है, रानीगंज वाला पार्ट सुना है, लेकिन यहां पर फिलहाल झारखंड हो जाएगा। अगला,
भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जब आप ऊंचा जलप्रपात की बात करते हो तो जोग फॉल्स है जो कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है, जिसको आप महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हो। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? आंसर जाएगा किसके साथ? ए के साथ। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी है वो है गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार दोस्तों दिया गया है भाग 3 में दिया गया है ना। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और किसमें? 12 से 35 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है भैया राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए करता है। राष्ट्रपति जो है यहां पर महत्वपूर्ण ऑप्शन हो जाएगा। आंसर किसके साथ चला जाएगा? बताइए आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त सत्र का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ में अगर है तो लोकसभा स्पीकर ही करेगा। लोकसभा स्पीकर का मतलब होता है कि भाई राज्यसभा हो या फिर जो है आपका लोकसभा हो, तो लोकसभा में जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उसकी बैठक भाई यही करेगा, उसकी जो है अध्यक्षता वही करेगा। अगला, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू में क्या होता है? डेंगू जो है आपका वायरल डिजीज है। क्या डेंगू की बात करते हैं? जी हाँ दोस्तों, एडीज मच्छर से फैलता है। और इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है, अचानक प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। पेनिसिलिन, जब आप पेनिसिलिन की बात करते हो, क्या है? पेनिसिलिन की बात करते हो तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो भैया सबसे ज्यादा होती है 78% ये होती है, और दूसरे नंबर पर ये होती है 21% होती है। आर्गन होती 0.93% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ये बात आपको याद रखना है। अगला, किस भारतीय संविधान को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को कहा जाता है। अगला, कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जाना जाता है दोस्तों। ये कब होता है? 1942 में होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। अगला, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जीएमटी किस पर जो है निर्धारित है? तो जो जीएमटी की बात करते हैं तो दोस्तों जीएमटी वाला जो है आपका 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। आंसर किसके साथ? ए के साथ। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में यानी दूसरा सहारा मरुस्थल किसे कहा जाता है? भारत में एक थार मरुस्थल है, जो भारत में थार मरुस्थल है, जो पाकिस्तान बिटवीन भारत के बीच में, इंडिया के बीच में है, उसे दूसरा, विश्व का दूसरा सहारा मरुस्थल कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा लहरों का उठना और गिरना ये किसके वजह से होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? भारत में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल आपका होता है आपका 5 साल, पर राज्यसभा में आपका कितना होता है? 6 साल होता है। इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद। याद रखिए, हर 2 वर्ष बाद जो है 1/3 जो है 1/3 सदस्य जो है इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के अधिकारों का वर्णन है? अल्पसंख्यक के अधिकारों का वर्णन है तो आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 29 और 30 में जो है ये वर्णित है। बोलो क्लियर है? बताओ बताओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई जो है कब स्थापित किया गया? तो 1935 में हुआ। हर बच्चा जानता है। बहुत बढ़िया। जीडीपी का पूरा, हर तरह का क्वेश्चन ले लिया मैंने। जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे आप इसको कवर करते हो। बोलो कैसे आप इसको कवर करते हो? जिम्मेदारी केवल आपकी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 1.5 घंटे के अंदर पूरी तरह से इस वीडियो को 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पूरी तरह हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जब आप गरीबी हटाओ की बात करते हो तो भाई, हाँ गरीबी हटाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप गरीबी हटाओ की जब आप बात करते हो तो इंदिरा गांधी ने दिया। तो आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है आपका ओम है। इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? भाई प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, सरल मिलेगा, कठिन मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा।
भाई देखो, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन की वजह से होता है, इसलिए विकल्प जाएगा सी के साथ। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? भाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है कौन सा? वृक्क करता है, किडनी करता है दोस्तों, याद रखिएगा। और किडनी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन यूनिट होती है, नेफ्रॉन यूनिट होती है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शाहजहांपुर में है, तो इसलिए विकल्प जाएगा डी के साथ, गन्ना। यानी पहला नंबर है इसका उत्पादन में। क्या है? पहला नंबर इसका है उत्पादन में, यह बात आपको याद रखनी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किसमें कब हुई है? तो 1960 में हुई है, आंसर बी जाएगा। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला, ये आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया इस बार, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आपके मृतिका और सीमेंट के लिए अवस्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहां पर अवस्थित है? देखिए, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान है आपका सहारनपुर में अवस्थित है। सहारनपुर, वही सहारनपुर जो मैंने सिगरेट के लिए बताया, वही सहारनपुर जो मैंने नींबू के लिए बताया, वही सहारनपुर जो मैंने संतरे के लिए बताया। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन सबसे ज्यादा होती है, अवनालिका अपर्दन इटावा में सबसे ज्यादा होती है, और इटावा दोस्तों चंबल नदी के किनारे अवस्थित है, याद रखिए, है ना, ये बात आपको याद रखना है। चंबल नदी, वही यमुना नदी। निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा जो है आपकी कहां पर पाई जाती है? जल्दी से बताओ। ये झांसी वाला पार्ट जो आप देखते हो, ये मार मृदा है। क्या है? ये झांसी वाला जो आप पार्ट देखते हो, ये मार मृदा वाला जो क्षेत्र है वो आप देखते हो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता, बोले कि सर ये भी आता है क्या? हाँ जी, ये भी आता है, तो बोले सर बिल्कुल आता है। एक और यहां पर अगर आप लाल मिट्टी की बात करोगे तो वो भी अपन देखेंगे। क्या है? लाल मिट्टी की बात करोगे तो, लाल मिट्टी की बात करोगे तो ये वाला कौन सा पार्ट है? मिर्जापुर और झांसी। क्या है? मिर्जापुर और झांसी वाला जो पार्ट है, ये वाला भी हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, बताओ 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 फटाक से। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत सुंदर। हाँ, बंगाल का शेर बताना है अब आपको, बंगाल का शेर अब आपको बताना है, फटाक से बताना है कि आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर। अगर आप बंगाल के शेर की बात करते हो, देखिए, जब आप स्थायी बंदोबस्त की बात करते हो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जब आप बंगाल विभाजन की बात करते हो कर्जन है, जब आप बेलेजली की बात करते हो तो इसे बंगाल का शेर कहा जाता है। अगला, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे ये 1929 में बने थे। अगला क्वेश्चन, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब आप महिला अध्यक्ष की बात करते हो तो वो कौन सा ऑप्शन जाता है? एनी बेसेंट जाता है, यानी आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? देखिए, पाकिस्तान शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ है वो चौधरी रहमत अली ने किया है, इसलिए विकल्प सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? महात्मा गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में हुआ है, और 1932 में हुआ है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ है, ठीक है ना, दलित वर्ग के आरक्षण के लिए। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई? जब आप भक्ति आंदोलन की बात आप करते हो तो भक्ति आंदोलन की बात जो है दक्षिण भारत से होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? आप जानते हो पश्चिम बंगाल क्षेत्र से संबंधित स्वामी विवेकानंद थे, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन के लिए विवेकानंद जाएगा। भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया? सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया आपके 1829 में किया गया, है ना। अगला, भारतीय मानक समय आधारित है, भारत का मानक समय किस पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, और ये कहां पर अवस्थित है? एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो प्रमाणिक समय है, प्रमाणिक समय भारत का 5 राज्यों से गुजरता है और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो इलाहाबाद के समीप जो है आंसर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? जो दक्षिणी भाग से रेखा है वो 876 किलोमीटर है। जब आप बात करते हो भारत कहां पर है, तो ये है आपका भारत, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, लेकिन इसकी यहां से दूरी कितनी है? तो यह 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? जब आप स्थलीय सीमा की जब आप बात करते हो, क्या प्यारे, जब आप स्थलीय सीमा की बात करते हो तो आपका आंसर जाता है कितना है? 876 तो वो हो गया था। यहां पर अगर आप जाते हो स्थलीय सीमा, अच्छा स्थलीय सीमा पूछी है तो स्थलीय सीमा 15,200 हो जाएगी। हाँ, स्थलीय सीमा पूछी है, चूंकि एक प्रश्न ये बनता है, कौन सा? एक प्रश्न ये बनता है,
नहीं, ये वाला नहीं बनता है। एक प्रश्न स्थलीय सीमा से बनता है और एक प्रश्न बनता है आपका जो आपके तटीय रेखा वाली है, और तटीय रेखा में आपका आ जाता है 6100 वाला आ जाता है, और ये वाला जो आपका पार्ट आ जाता है 15200 पूरी स्थलीय सीमा। भारत की उत्तर से दक्षिण, जब आप भारत के उत्तर से दक्षिण की बात करते हो तो 3214 किलोमीटर हो जाती है, और ये वाली बात करते हो तो 2933 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर का मतलब है ये वाली उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम पूछता 2933। अगला क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की बात आ गई 2000, मैंने क्या बोला 2933 है ना, 2933 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल का है? भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5% बताया, और पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में 4 की बात करें तो 4 उधर लगे हैं, और इधर आपके पश्चिमी घाट में आपके लगे हैं, आपके क्या पश्चिमी घाट में आपके लगे हैं 5, तो 4 + 5 = 9 हो गए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 153 नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? 2 क्वेश्चन याद रखो। भारत में सबसे छोटी तटरेखा गुजरात गोवा की है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गुजरात में कांडला बंदरगाह भी है जो ज्वारीपत्तन बंदरगाह है, ठीक है ना। पारादीप ओडिशा में है। भारतीय राज्य में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा होती है, गुजरती है 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार आपने पढ़ा होगा, लेकिन मित्र पर गमछा झार आपकी ट्रिक में कभी उत्तर प्रदेश नहीं आता है, तो इस पूछा गया तो आपको पता है कि उत्तर भारत में, आप जब पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो ये पूर्वोत्तर, ये कहां पर है? ये है नॉर्दर्न ईस्ट है, तो पूर्वोत्तर भारत में ही पड़ता है, मेघालय क्षेत्र पड़ता है, तो इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अवस्थित है? बताइए फटाक से। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? रामेश्वरम है या नहीं? रामेश्वरम है या नहीं? कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका सियाचिन को जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का सिकंदराबाद है दोस्तों। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा से तो 8 + 1, 8 राज्य + 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ करती है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको याद रखना है सी ऑप्शन। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगाती है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमनदीप है, त्रिपुरा एक राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, यह पता है आपको, तो ये एक राज्य है। अगला क्वेश्चन, मार्लेमेंटो सुधार कब आया? मार्लेमेंटो सुधार जो है 1905, 1909, 1911, 1920, तो मार्लेमेंटो सुधार आया 1909 में। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाँ जी, क्या बात है दोस्तों। जब आप यहां की बात करते हो, आत्मा की बात करते हो, तो आप कहते हो कि प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया की बात करते हो। तो आप एक और क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किसको कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 कहते हैं, उसको संविधान की आत्मा माना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 में संविधान में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? देखो, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, एकता और अखंडता जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? देश में कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया की बात करता है दोस्तों। क्या करता है? भारत और इंडिया की बात करता है। भारत और इंडिया है कहीं पर? सी ऑप्शन, ठीक है। अगला, संविधान में किसके, यानी भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत संविधान की सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा, अब देखिए 176, 177 एक जैसे क्वेश्चन है। जब आपसे पूछा जाए संविधान को अंगीकृत किया जाए तो 26 नवंबर 1949। जब पूछा जाए संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो भी आपको 26 नवंबर 1949, गलती नहीं करना 26 जनवरी 1950, फिर से समझ लो। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949। अब जब पूछा जाए लागू किया गया तो तब आप लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। समझ गए? तो चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां कंफ्यूजन दूर ही करने आया हूं। बात बाकी आता तुमको सब है, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन की रैपिड फायर की ये वीडियो लेकर आया हूं। एक और, अगर ये इस वीडियो को ज्यादा अगर प्यार मिला तो आधे घंटे के अंदर एक रैपिड फायर कराऊंगा, इससे भी तेज कराऊंगा, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके रखना। सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? बूलर झील है। ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये राजस्थान में है। ये आपकी लोकटक कहां है? कमेंट करके बताओ। एक प्रश्न आपसे तो पूछ सकता हूं। चिल्का है, उड़ीसा में है। लैगून झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी?
लोकटक। हाँ देखो भाई, अब तो यार अब बोलोगे कि सर अब क्या ही बताओगे, अब तो तुम आप खुद ही बताओगे, है ना, अब तो खुद ही बताओगे कि भाई सबसे बड़ी जो है आपकी मणिपुर वाला। मणिपुर में देखो एक और चीज याद रखना है, मणिपुर में एक प्रश्न आता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या नाम है? कीवू लामजाओ है, वो कहां है? मणिपुर में है। किस झील पर है? लोकटक झील पर है। ठीक है। उमियम झील कहां पर अवस्थित है? उमियम झील आपके मेघालय में अवस्थित है। अगला, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील कहां पर है? तो ये आपका है उड़ीसा में है। अगला, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक है भगवान कृष्ण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगला, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी है दोस्तों। जैन धर्म प्राकृत भाषा, इनमें कौन सी भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था? ये पाली भाषा का प्रयोग होता है दोस्तों, ये बात आप याद रखना। 24वें तीर्थंकर। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले गौतम बुद्ध। अगला, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जवाब दो, बहुत आसान प्रश्न है। अगर ये प्रश्न आता है तो क्या मारोगे आप? कमेंट करके बताओ। जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है यार, जम्मू एंड कश्मीर ही तो मारोगे, बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, सफेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आप ये कहते हो निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित, क्या है? निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं इसको। अगला, भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक, जो मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केप केमोरिन कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? अभी अभी बताया था कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से घिरा मानते हैं, इसलिए विकल्प डी जाएगा। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जाता है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड। ठीक है, भारत चीन मैकमोहन और भारत पाकिस्तान आपका रेड क्लिफ। बैरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। देखिए भारत में दो तरह की ज्वालामुखी है, एक है आपका प्रक्षुप्त है, एक है आपका सक्रिय। तो भारत में दो ही ज्वालामुखी है, एक नारकोंडम ज्वालामुखी वो भी अंडमान में है, एक है वैरन द्वीप ज्वालामुखी वो भी अंडमान में है। अब क्वेश्चन में पूछा वैरन द्वीप, अगर पूछ ले वैरन द्वीप कैसी है? सक्रिय है। नारकोंडम कैसी है? प्रक्षुप्त है। याद रखिएगा। पर यह प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो आपका वैरन द्वीप है, हाँ बहुत बढ़िया, ये कहां पर है? तो सिंपल सी चीज, अंडमान निकोबार में है, अंडमान द्वीप में है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में प्रातःकालीन सूर्य की सबसे पहले पड़ती है, यानी सबसे पहले सूर्य कहां निकलता है ये पूछा जाए। भाई सबसे पहले अगर पड़ेंगी किरणें तो आप यही कहोगे अरुणाचल प्रदेश में है ना। और सबसे बाद में कहां पड़ेंगी? जो पश्चिमी होगा, जो गुजरात वाला राज्य होगा, गुजरात में बाद में सबसे पहले। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है और तीसरा है आपका महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा राज्य आता है उत्तर प्रदेश। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई है? नेपाल, भूटान और चीन से घिरी हुई है, तो इसका मतलब है सिक्किम से घिरी हुई है, सिक्किम वाला क्षेत्र। भारतवर्ष आकार में विश्व में क्या है? विश्व में आकार में है सातवां और पहला हो गया, अब चीन को पछाड़ के पहला हो गया माना जा रहा है जनसंख्या में। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने करी? तो समुद्र मार्ग की खोज करी है पुर्तगालियों ने की है 1498 में। भैया ये पुर्तगाली आता है, वास्को डिगामा आता है 1498 में, और राजा जमोरिन स्वागत करता है भारत के कालीकट बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है वैरन द्वीप है, जो आपके अंडमान में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर आप किसी भी विधानसभा को भंग करते हो तो किसको अधिकार है? कमेंट करके बताओ कि किसको अधिकार है। राज्यपाल को होगा। किसको होगा बताओ, जल्दी से बताओ। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल के पास होता है, सिंपल सी चीज है। मुख्यमंत्री थोड़ी ना करेगा, वो किसी भी विधानसभा की बात करेगा, गवर्नर ऑफ इंडिया। अगला, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला, 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं अब। आर यू रेडी गाइस? बोलो, आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां हुआ?